आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज सुबह 7:48 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। याद दिला दूं कि चतुर्थी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सूरज उगने के पहले यानी भोर 4:55 तक ही रहेगी। लिहाजा आज शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन ही माँ दुर्गा के चंद्रघंटा और कूष्मांडा दोनों स्वरूपों की पूजा की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा की। माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा जिनका वाहन सिंह है और जिनके 10 हाथों में से 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, धनुष, जपमाला और तीर है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जबकि 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है और 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक पाता है। लिहाजा देवी चंद्रघंटा हर परिस्थिति में सभी तरह के कष्टों से छुटकारा दिलाने में सहायक हैं। आज माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जप किया जाए तो सभी परेशानियों के साथ ही साधक को शुक्र ग्रह से संबंधित परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर माँ चंद्रघंटा का आधिपत्य रहता है। लिहाजा आज आपको माँ चंद्रघंटा के मंत्र का 11 बार जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे विश्रुता। तो ये थी माता चंद्रघंटा की पूजा की बात। और अब बात करते हैं माँ कूष्मांडा की पूजा की। कूष्मांडा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा यानी कद्दू, जिसे कुछ लोग पेठा भी कहते हैं। वास्तव में उसे पेठा कहना उपयुक्त नहीं। पेठा तो वो गोल गोल होता है जिससे मिठाई बनती है। कद्दू यानी सीताफल यानी कुम्हड़ा, दिस इज डिफरेंट, जिसका हम घर में सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। माँ कूष्मांडा को कुम्हड़े की बलि बहुत ही प्रिय है। अब यहाँ भी देखिए मतभेद है। कुछ लोग पेठे को कुम्हड़े का वो मानते हुए पेठे की बलि दे के उससे मिष्ठान का निर्माण करते हैं। इसलिए माँ दुर्गा का नाम कूष्मांडा पड़ा। देवी माँ की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है, जबकि 8वें हाथ में जप की माला रहती है। माता का वहां सिंह है। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर माना गया है। लिहाजा अगर आपकी जन्मपत्रिका में सूर्यदेव संबंधी कोई परेशानी है तो आज माँ कूष्मांडा की उपासना करना आपके लिए बड़ा ही फलदायी होगा। आज आपको देवी माँ के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। अब मैं एक बार फिर पीछे चलता हूँ और आपको माता के अस्त्र शस्त्रों से भी माता के स्वरूप से परिचित कराता हूँ। अभी अभी हमने आपको 1 मिनट पहले बताया कि माता के हाथों में क्या क्या है। इनके हाथों में 7 हाथों में कमंडल है। अब अस्त्र शस्त्र आ गए। धनुष, बाण, कमल है, शी का प्रतीक, धन, धन। मूलतः कमल किस चीज का प्रतीक है? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी किस चीज का प्रतीक है? फाइनेंस का। यानी धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, मतलब गुड हेल्थ, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा। ये थी चर्चा आज नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा और माता कूष्मांडा की पूजा की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की। सबसे पहले आपको बता देता हूँ ऋण मुक्ति मंत्र के बारे में। मंत्र है दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। दारिद्र्य, दुख और भय का हरण करने वाली तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है? सभी पर उपकार करने वाली, सर्वोपकार करणाय सदा आर्द्र चित्रा, जिसका चित्त सदैव आर्द्र रहता। आज के दिन माता चंद्रघंटा के इस मंत्र का 51 बार जप करने से आपको जल्द ही ऋण यानी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और अब बात करते हैं आज ऋण मुक्ति के कुछ उपायों की। आज पीली कौड़ी और हर श्रृंगार की जड़ को रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करके
धारण करें या अपने पास रखें तो ऋण से मुक्ति प्राप्त होगी। आज सफ़ेद कपड़े में 5 गुलाब के फूल, चांदी का टुकड़ा, चावल और गुड़ सफ़ेद कपड़े में लपेटकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। मेरी परेशानी उतर जाए, मेरा कर्ज उतर जाए, मन में ऐसा विचार करते हुए जल में प्रवाहित करें। आज कमल की पंखुड़ियों में माता को मक्खन और मिश्री का भोग लगाकर 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति माता को दीजिए। आज केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, फूल और जल अर्पित करें और नवमी वाले दिन केले के पेड़ की थोड़ी सी जड़ तिजोरी में रख लें। निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति होगी। तो ये थी चर्चा कर्ज से मुक्ति पाने के उपायों की, और अब बात करते हैं धन प्राप्ति के उपायों की। माता महालक्ष्मी के इस मंत्र को नोट कर लिए, क्योंकि आगे जो उपाय बताने वाला हूं उसमें भी इस मंत्र की जरूरत पड़ेगी। मंत्रो यथा, मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। आज इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपको अथाह धन की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं मनचाहे धन प्राप्ति के उपायों की। आज पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखें और माता महालक्ष्मी का मंत्र पढ़ते हुए पान को देवी माँ को चढ़ा दें, आपको धन लाभ होगा। आज गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता कूष्मांडा के सामने रखें, फिर माता महालक्ष्मी के मंत्र का 6 बार जप करें। शाम के समय फूल में से कपूर लेकर जला दें और फूल देवी को चढ़ा दें। तो ये थी चर्चा धन प्राप्ति के अचूक उपायों की, और अब बात करते हैं आज के इन मंत्रों का जप करके आप जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है दुर्गत नाशिनी त्वमहं दारिद्रादि विनाशिनी। दुर्गत नाशिनी त्वम ही दारिद्रादि विनाशिनी जयदाम धनदाम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। फिर से दोहराता हूं, दुर्गत नाशिनी त्वम ही, दुर्गत नाशिनी त्वम ही दारिद्रादि विनाशिनी जयदाम धनदाम कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। आगे चलिए। अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए और परीक्षा में अच्छे रिजल्ट्स के लिए जगत जननी को देवी माँ के विद्या प्राप्ति मंत्र का 5 बार जप अवश्य करिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज देवी माँ को मालपुओं का भोग लगाइए और उनके इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है जगन्माता जगत्कर्त्री जगदाधार रूपिणीम चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहम्। अपने घर की सुख शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए आज देवी के शांति मंत्र का 21 बार जप करें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी चर्चा आज विभिन्न समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले मंत्रों की। और अब बात करते हैं नवरात्र के दौरान पड़ने वाली चतुर्थी तिथि की। शास्त्रों में नवरात्र के दौरान पड़ने वाली चतुर्थी तिथि में गणपति की साधना का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्र में शक्ति की साधना से सब कुछ पाया जा सकता है। उन शक्तियों में से श्री गणेश भी एक है। श्री गणेश भी अपने आप में एक शक्ति है कि आदमी को कोई बाधा ही ना हो। नवरात्र में गणेश जी की साधना से आप हर तरह की सिद्धि पा सकते हैं, मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आज भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड मंत्र का पुरस्चरण यानी जप करना चाहिए। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। वक्रतुंडाय हुम ये 6 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण आज 6 लाख जप है। इस मंत्र का जाप करने से हर तरह की मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। आपको बिजनेस से जुड़ी कोई समस्या है, घर परिवार से संबंधित कोई परेशानी है, तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आप 6 लाख जप नहीं कर सकते, अब एक दिन में 6 लाख तो संभव नहीं है। आज से शुरू करिए, अगली 1 महीने की चतुर्थी तक 6 लाख डिवाइड कर लीजिए, तो आप 60,000 मंत्र कर लीजिए। इतने भी नहीं कर सकते, 6,000 कर लो भैया,
नहीं कर सकते तो आज 600 मंत्र कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर। इसमें एक तरीका और बता देता हूँ, इस बार की ग्रह स्थिति के अनुसार आप ये तरीका भी अख्तियार कर सकते हैं। देखिए, वक्रतुंडाय होम मंत्र का संबंध कवच से है, तो आप ये बायां हाथ ऐसे यहाँ, दाहिना हाथ ऐसे यहाँ, और 6 मिनट तक, देखो अभी जो ग्रह स्थिति है जिस समय हम लोग ये बात कर रहे हैं, भारत मकर राशि का प्रभाव क्षेत्र है। क्यों? कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। इसमें इस समय नीच के गुरु का गोचर, स्थानाधिपति 7 होने के कारण गुरु का नीचत्व भंग और नीच भंग राजयोग बन जाता है। इसमें वक्रतुंड मंत्र का समय के अनुसार जब भी कर सकते हैं, यानी 6 मिनट का अलार्म लगाइए, मंत्र शुरू करिए, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, और इसको यहाँ रखिए, दोनों यहाँ पर, ये कवच का निर्माण करेंगे और 6 मिनट तक कहिए वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। इस तरह 6 मिनट कहिए, केवल एक दिन, आज के दिन करके देखिए, आपकी बाधाएं तार तार हो जाएंगी, आपकी सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। करिए भी। इस समय जो ग्रह स्थिति है, उस ग्रह स्थिति में समय के 6 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, या अपने किसी साथी से कह दीजिए, अपने जीवन साथी से कह दीजिए कि प्लीज़ 6 मिनट बाद हमें इशारा कर देना, लेकिन 6 मिनट पूरा करिएगा, मतलब 7वें मिनट में एंटर करें तब रुकिएगा। अब ऐसे ही मेधोलकाय मंत्र भी है। मेधोलकाय, मेधा, मेधा प्रज्ञा, बुद्धि, देखो प्रतिभा, मेधा, ये चीज़ें हमारी ही बुद्धि के बड़े स्वरूप हैं। किसी दिन हम इस हर स्वरूप का अर्थ क्या क्या है, वो जैसे बालक मेधावी है, बालक प्रतिभाशाली है, बालक बुद्धिमान है, हर शब्द का अलग अर्थ है। हिंदी और संस्कृत बड़ी रिच भाषाएं हैं, ये लैंग्वेज बड़ी रिच है, बहुत रिच है, हर शब्द का अलग अर्थ। मेधोलकाय स्वाहा, मेधोलकाय मंत्र क्या है? मेधोलकाय स्वाहा, ये भी 6 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्कार 6 लाख जप है। विद्या प्राप्ति के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए गणपति की साधना करनी चाहिए, और साधना से पहले ही इनके यंत्र का निर्माण कर लेना चाहिए। बता दूं कि दोनों ही मंत्रों के लिए लाल चंदन की माला से जप करना अच्छा रहता है। वक्रतुंड मंत्र अगर आप कवच के साथ कर रहे हैं तो एक अलग बात है। ध्यान दिला दूं कि तुलसी की माला से गणेश जी के निमित्त कभी जप नहीं करना चाहिए। तो ये थी चर्चा नवरात्र के दौरान श्री गणेश जी के विशेष उपासना की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:30 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। साथ ही आज शाम 4:47 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 16वां नक्षत्र विशाखा है। वनस्पतियों में इसका संबंध है विकंकत के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी सारी चर्चा शारदीय नवरात्र के दौरान की जाने वाली माता चंद्रघंटा, माता कूष्मांडा, भगवान गणेश की उपासना के साथ प्रीति योग और विशाखा नक्षत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।